अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया है मेटाबॉलिज्म। क्लास 9th बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 7 अभी पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो इस वाले टॉपिक में इस वाले लेक्चर में हमने पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने एंजाइम का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि एंजाइम्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं और कैसे एक्ट कर रहे होते हैं। हमारी अभी डिस्कशन होगी कि एंजाइम का वर्किंग कैसे होता है। तो वैसे ये पिछली बुक में काफ़ी डिफरेंट था और डिटेल में भी था। यहाँ आप लोगों की बुक में इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, कम कर दिया है, कोई इतनी ज़्यादा डिटेल इसके अंदर नहीं है। सो देखते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर क्या बातें डिस्कस की है। सो हमने क्या पढ़ना है, पेज नंबर 96 हमने डिस्कस करना है। ये है पेज नंबर 96 और ये आप लोगों को नज़र आ रहा है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये टॉपिक हमने पढ़ना है और फिर इस डायग्राम को समझना है। इसके बाद पेज नंबर 97 नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में। सो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोगों की बुक में नोट किया है, लिखा है मोस्ट एंजाइम्स आर फार लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल देन द सबस्ट्रेट दे एक्ट ऑन। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बता रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी कि एंजाइम जिन चीज़ों के ऊपर एक्ट करते हैं, जिन सब्सटेंसेस के ऊपर एक्ट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर आपको बता रहे हैं कि एंजाइम का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, काफ़ी बड़े होते हैं, और जिस सबस्ट्रेट के ऊपर ये एक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो आप लोग इस वाले स्ट्रक्चर को सबस्ट्रेट कंसिडर करिए और इसको आप लोग क्या कंसिडर करें, एंजाइम कंसिडर करें। तो एंजाइम आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बड़े साइज़ का है और सबस्ट्रेट आप लोग देख रहे हैं ये इंतहाई ज़्यादा स्मॉल साइज़ का है। लिखा है कि स्पेसिफिक पार्ट ऑन द ग्लोबुलर सरफेस ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स एंड एक्चुअली टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ज़रूरी सेंटेंस है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एंजाइम के पास एक छोटा सा रीजन होता है। वही छोटा सा जो रीजन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, रिएक्शन के दौरान वो यूज़ हो रहा होता है, और उस छोटे से रीजन को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्टिव साइट क्या होता है तो आप बोलेंगे एंजाइम के अंदर वो रीजन। इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख लीजिए, एंजाइम है ये रीजन जो आप लोग देख रहे हैं, जो कि रिएक्शन के दौरान हिस्सा ले रहा होता है या सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहा होता है, सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर रहा होता है, उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है। तो आप लोग देख ले ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो आप लोग देख ले कि सबस्ट्रेट एंजाइम के कौन से रीजन के साथ अटैच हो गया है, एक्टिव साइट के साथ अटैच हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है कि द एक्टिव साइट इज यूजुअली a very small portion of enzyme which is a charge bearing cavity having specific shape। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हर एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, एक बात तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। स्पेसिफिक शेप मीन कि रैंडम उसका कोई शेप नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट डिस्कस किया है कि जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का वो किस चीज़ से बना होता है, वो स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग अमाइनो एसिड से बना होता है। यहाँ पर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते हैं और उन पे स्पेसिफिक चार्ज होगा ताकि सबस्ट्रेट को अपने साथ क्या कर दे, बॉन्डेड कर दे। और तीसरा पॉइंट डिस्कस किया है कि पूरे एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट एक छोटा सा हिस्सा होता है, लाइक कोई ज़्यादा स्पेस वो नहीं ऑक्युपाई कर रहा होता। आगे डिस्कस किया है कि specific substrate molecule temporarily bind to the active site of enzyme to form enzyme substrate complex। मैकेनिज़्म ऑफ वर्किंग के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये जो एंजाइम आप देख रहे हैं
ये उस एंजाइम का आप लोग एक्टिव साइट देख रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट अटैच हो रहा होता है तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये सबस्ट्रेट हमेशा एंजाइम के साथ टेम्पररी बॉन्ड बनाता है। आप लोग बोलेंगे कि परमानेंट उसका हिस्सा नहीं बन सकता। अगर परमानेंट उन्होंने वहाँ पर बॉन्ड बना दिया तो आप लोग बोलेंगे वो तो उसका हिस्सा बन जाएगा। तो टेम्पररी ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं। दूसरा डिस्कस किया है कि जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है तो इस कॉम्प्लेक्स को अब हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आप लोग देखिए, पहले ये एंजाइम यहाँ पर अलग होता था और ये सबस्ट्रेट आप लोग बोलते थे कि एक दूसरे से अलग अलग थे, लेकिन जब ये कंबाइन हो गई तो अब हम इसको ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हम इसको नाम देते हैं। आगे डिस्कस किया है कि वंस द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज़ फॉर्म्ड, enzyme catalyze the reaction to convert the substrate into product, thus converting enzyme substrate complex into enzyme product complex। ये आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे पास वो एंजाइम है, इसके साथ यहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच हो गया तो ये क्या बन गया है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। लिखा है जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एंजाइम क्या करना शुरू कर देगा, वो सबस्ट्रेट पे एक्ट कर जाएगा। ये वाला एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे क्या कर जाएगा, एक्ट कर जाएगा और इस सबस्ट्रेट को ब्रेक करके किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। वैसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में। तो एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जब एंजाइम से प्रोडक्ट बन जाए तो अब इस कॉम्प्लेक्स को आप लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, बल्कि अब आप लोग इसको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हम आप लोग इसको नाम देंगे। सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेक अप इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम, thus enzyme molecule remain unchanged at the end of the reaction and is available again if we needed some reaction again। so मैं यहाँ पर ये समराइज कर देता हूँ क्या आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात ये बता रहे हैं कि एंजाइम बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का शेप हमेशा स्पेसिफिक होता है और ये स्पेसिफिक चार्ज बेरिंग अमाइनो एसिड से बना होता है। ये किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड कर देता है और ये बाइंडिंग हमेशा टेम्पररी होता है। जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है तो अब इस मॉलिक्यूल को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंजाइम उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है और एक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और लिखा है कि एंजाइम के कोई ऊपर असर नहीं पड़ता। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस पूरे पेज को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो ये ऐसे होगा। ये एंजाइम है और इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आप लोग देख ले अटैच हो गया। यहाँ पर ये बन गया हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद आप लोग बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद आप लोग बोलेंगे एंजाइम अलग होगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। सो ये देख ले, सबस्ट्रेट को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, प्रोडक्ट में, लेकिन एंजाइम के ऊपर आप लोग देख ले कोई असर नहीं पड़ा, वो वही का वही जिस तरह पहले था वैसे का वैसे वही है। तभी लिखा है द एंजाइम मॉलिक्यूल रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम मॉलिक्यूल पे कोई असर नहीं पड़ता। इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। हमने डिस्कस किया है कि हम एंजाइम को बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये मैनी केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। सो इसको बार बार यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। सो अगर इनके इस पेपर में आता है कि राइट इन डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या राइट इन डिटेल हाउ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, तो आप लोग यही डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी कहानी को डायग्राम के फॉर्म में समझ लेते हैं जो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। सो डायग्राम जो बुक के अंदर बनाए हैं ये देख लो, ये एंजाइम नज़र आ रहा है आप लोगों को और ये उस एंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन है जिसको आप लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। इस रीजन के साथ लिखा भी है कि एक्टिव साइट है।
दूसरा आप लोग देख ले वहाँ पर क्या आया है, सबस्ट्रेट आया है, ये सबस्ट्रेट उसके साथ अब क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। सो अगर आप लोग सबस्ट्रेट और एंजाइम के शेप को देख ले तो दोनों मिलते जुलते हैं। एंजाइम ये वाला है और सबस्ट्रेट ये वाला है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिए तो अब इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। याद रखना है इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी का मतलब कि वो बॉन्ड आप लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेक भी हो सकता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि अगर परमानेंट हो तो ये तो उसका परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। फिर यही एंजाइम क्या करता है, आप लोग देख ले इस सबस्ट्रेट को दो चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया है, इसमें और इसमें। आप समझे कि दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। सो अभी इस मॉलिक्यूल को हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। थोड़ी देर बाद एंजाइम क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये देख ले ये एंजाइम अलग हो गया है और प्रोडक्ट आप लोग देख ले अलग हो गए हैं। सो हुआ क्या है यहाँ पर, एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन देखिए एंजाइम अनचेंज्ड है, एंजाइम के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, एंजाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। तो बिल्कुल यही डायग्राम आप लोग पेपर में बना सकते हैं। अगर आप लोग बुक के अंदर देखेंगे सो आप लोगों को डायग्राम का ये हिस्सा भी नज़र आएगा। आप लोगों ने ये वाला जो डायग्राम डिस्कस किया है ना, इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, सबस्ट्रेट को क्या किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है। अब हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड सिंथेसाइज कैसे होता है। सो आप लोग पार्ट बी, ये वाला पार्ट बी है, इसमें आप लोग देख ले ये एंजाइम है, ये उसका एक्टिव साइट आप लोग देख रहे हैं। दो सबस्ट्रेट आ गए और इसके साथ बॉन्ड बना दिया। सो आप लोग देख ले क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इन दोनों के बीच में अभी बॉन्ड बन जाएगा। तो आप लोग देख ले यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये वाला मॉलिक्यूल जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। यही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स को आप लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो आप देख ले ये वाला प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो गया और आप लोग डिस्कस करेंगे कि एंजाइम वही के वही शेप में वापस आ जाएगा जो पहले मौजूद था। जिस अंदाज में पहले एंजाइम था वो वापस आया है। तो ये वाला जो ए रिएक्शन है ये आप लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन है और जो बी रिएक्शन है ये आप लोग बोलेंगे ये सिंथेसिस है। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोगों को अगर इनकेस कोई कन्फ्यूजन है तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। जूम ऐप पे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, उसमें नोट्स वगैरह फिर वहाँ पर ही मैं बना रहा होता हूँ। यहाँ हम बुक से रीडिंग कर रहे हैं फ़िलहाल। सो जो भी आप लोगों को समझ आ रही है अच्छी बात है। और बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसके बाद वाले जो लेक्चर्स हैं वो इसी चैप्टर में आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेंगे। सो काका खेल बायोलॉजी जो चैनल है उसको आप लोग अपनी क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।